हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। अभी अगस्त 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियों को पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो बेटियां हैं, बेटी को भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति का अधिकार, पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। तब ये अधिकार की जब बात की गई है तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार जो होते हैं, हिंदू कौन है, हिंदू बौद्ध है, जैन है, सिख है, और जो हिंदू है वो आपके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये लोग हिंदू कहलाते हैं। अब इसमें हिंदू उत्तराधिकार में एक्सप्लेन किया गया है कि संपत्ति दो प्रकार से अर्जित की जाती है। पहली संपत्ति जो होती है वो पैतृक संपत्ति है, जिसे कोपासनर कहते हैं। जिनकी पैतृक संपत्ति का अधिकार होता है उसे कहा गया है पैतृक संपत्ति कोपासनर। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ अर्न, मतलब कि स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति। जो व्यक्ति स्वयं खुद से बनाता है, खुद से अर्जित करता है, उसको खरीदता है, मकान बनाया, जमीन लिया, तो स्वयं के द्वारा बनाई गई संपत्ति होती है स्वयं अर्जित की गई संपत्ति। तो ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी एक संपत्ति है, उसके फादर ने उसको संपत्ति दी, तो वो संपत्ति अपने बेटे को देगा, अपना बेटा वो अपने बेटे को देगा, फिर बेटा अपने बेटे को देगा। ऐसी संपत्ति क्या होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति चलती है, उसी को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है कि सिर्फ बेटों को क्यों अधिकार दिया जाए संपत्ति का, इसलिए ये विवाद हो गया। फिर आपका ये जो विवाद था, आपके 2005 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसमें यह संशोधन किया गया कि बेटों के साथ बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन बेटियों को कैसे अधिकार दिया जाएगा, इस पे भी विवाद हो गया। तो इसमें जो विवाद हो गया, विवाद होते होते आपके कई केसेस आए, बहुत सारे केसेस आए कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा। अगर कोई संपत्ति है, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे ए, अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो अपनी जो सेल्फ अर्न की प्रॉपर्टी है वो उसका तो विल बना सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका कोपासनर है, आपकी पैतृक संपत्ति है, उसका वो विल नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति अपने आप उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो लेकिन ये विवाद चलता गया। आपके 2016 में एक आपका केस हुआ है प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में। इस केस में ये कहा गया कि 2005 के पहले अगर किसी भी बेटी के पिता की मृत्यु हो जा रही है तो क्या उसको पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कि जो आपका ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 जब आया संशोधन हो करके, तो ये विवाद हो गया कि 2005 के पहले किसी बेटी के पिता की मृत्यु हो गई है तो क्या उसको 2005 के बाद उसको पैतृक संपत्ति दिया जाएगा या नहीं दिया जाए। तो ये आपके जो प्रकाश वर्सेस फूलवती वाले केस में, इसमें 2 जस्टिस के द्वारा निर्णय दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी 2000 के पहले किसी पिता की मृत्यु अगर हो गई है तो ऐसे बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये विवाद हो गया। फिर एक चैलेंज किया गया आपके 2018 में दनम्मा वर्सेस अमर। इस केस में आपके 2 जस्टिस के द्वारा निर्णय दिया गया है कि अगर कोई भी बेटी अपनी पिता की पैतृक संपत्ति के लिए क्लेम करती है तो उसमें यह आवश्यक नहीं है कि 2005 के पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने 2016 ने कह दिया कि पिता का जिंदा होना आवश्यक है। लेकिन 2018 में उच्चतम न्यायालय ने 2 जस्टिस के द्वारा, 2 बेंच के द्वारा निर्णय दे दिया गया कि पिता का जिंदा होना आवश्यक नहीं है, कि उनको कि अगर जिंदा है तभी उनको पैतृक संपत्ति। इस विवाद को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी ये विवाद हो गया। फिर आपके फिर केस
फाइल हुआ आपके जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में अभी अगस्त 2020 में उच्चतम न्यायालय ने सारे विवाद को समाप्त कर दिया कि जो बेटियां हैं, बेटियां जन्म से ही उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, चाहे उनके पिता की मृत्यु 2000 पहले हो गई हो या मृत्यु उनकी ना हुई है। दोनों कंडीशन पे जो है, जो बेटी हमारी है, बेटी को जन्म से उसको जो है पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। जैसे आपके 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के पहले जो आपके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो नियम बनाए गए थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सिर्फ पुत्र को ही अधिकार पैतृक संपत्ति में दिया गया है, उसको 2005 अमेंडमेंट के बाद उसको ये सारा समाप्त करके हमारा जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि जो बेटियां हैं, बेटियां अगर किसी घर में जन्म हुआ है 2005 के पहले भी अगर जन्म हुआ है, तो उसको भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में पर बेटे के बराबर उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय बहुत ही अच्छा दिया है कि बेटा बेटी दोनों अब बराबर है, सबको समानता का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार समानता का दे दिया है। ये जो है निर्णय सब लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया है और इस पे जो है जो विवाद था उसको समाप्त करके हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, आप मेरे चैट बॉक्स पे जाके कमेंट करिएगा और अगर न्यू टॉपिक कोई अगर आ रहा है तो आप कमेंट लिखिए कि आप कोई न्यू टॉपिक पे आप इस पे जो है वीडियो बनाइए और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा कि बेटी को भी जन्म से पैतृक अधिकार दिया जा रहा है और इस राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं। थैंक यू।